भूतिया स्कूल के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे। मेरे को ना यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस क्रिएचर दिखाई दिया है। रात के टाइम पे कभी कभी उसके यहाँ पे रोने की भी आवाज़ आती थी। क्या कोई है यहाँ पे जो हम दो लोगों के अलावा यहाँ रहता है? व्हाट्स अप लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। और भाई आज मैं एक काफ़ी ज़्यादा स्केरी लोकेशन पे आ चुका हूँ। आपको बिना बताए समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी जगह है। थोड़ा सा अगर आप आगे चलोगे तो कहानी तो इसकी मैं भी बता दूँ आपको। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जगह कौन सी है। अब ये देखकर आपको शायद अंदाज़ा लग जाएगा कि ये क्या चीज़ है। दरअसल ये एक स्कूल है जो पहले तो एक आम स्कूल हुआ करता था 5th क्लास तक का, पर अब इसे भूतिया स्कूल के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे। और ये एक ना गांव का एरिया है। गांव का नाम है शाहपुरा। इधर आजा बाहर, शायद से ना कहीं पे लिखा भी होगा ज़रूर, क्योंकि स्कूल का नाम वाम कहीं लिखा होगा। इधर लिखा हुआ तो है कुछ ना कुछ नाम, पर इधर का मिटा हुआ है। देख रहे हो, यहाँ तो मिटा हुआ है, इधर लिखा हुआ भाई। ये देखो, ये देखो, इसमें ना ऊपर का नाम जो स्कूल का वो मिटा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है शाहपुरा जयपुर, ये लिखा हुआ है। बाकी आप देख लो चारों तरफ का ना, ये आगे का एरिया है। ये तो पूरा बरामदा है इसका स्कूल का, ठीक है। ये पूरा बरामदा है तो क्योंकि छोटे बच्चे यहाँ खेला करते थे। और सामने मैंने गाड़ी लगा दी है। बाकी उसके अलावा ये है भाई स्कूल पूरा। ये है स्कूल पूरा। छोटा सा ही स्कूल है, बहुत ज़्यादा बड़ा स्कूल है नहीं ये। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी। एक तो ना सबसे पहले आप ये देख लो, ये जो एरिया, ये एक छोटा सा रूम है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कार्यालय। तो ये काइंड ऑफ ऑफिस था जहाँ पेपर वर्क वगैरह होता था। ये देख लो, छोटा सा ही रूम है ये तो। और हालत आपको दिख रही होगी कैसी हालत हो रखी है, पूरा जर्जर हो रखा है। और नीचे पूरी गंदगी देख के आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि भाई काफ़ी साल पुराना है स्कूल तो। और बता दूं मैं आपको, लगभग 15-20 साल पुराना है ये स्कूल। बंद हुए हो गए इसको 15-20 साल, तो स्कूल तो उससे भी पुराना है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ लिख रहा है 1 नंबर, यानी रूम नंबर 1। इधर आप देखोगे तो इधर लग रहा है 2 नंबर, यानी रूम नंबर 2। आओ अंदर। ये देखो, अब इसके बाद में मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बच्चों का स्कूल है। ये देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ये छोटे बच्चों का ही स्कूल है, छोटे बच्चों की ही क्लासेस है, ठीक है। तो मैंने वही कहा, पहले आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी जगह, उसके बाद कहानी बताता हूँ। कहानी बताने के लिए मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, क्योंकि अंदर ना आवाज़ गूंज रही है। तो मैं नहीं चाहता कि भाई आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दे आपको। दरअसल क्या है कि बताते हैं, आज से 15-20 साल पहले जब ये बंद हुआ था ना, उससे जस्ट पहले यहाँ पे एक हादसा हो गया था। उसमें असल में हुआ ये था कि इस स्कूल में ना 5th क्लास तक के बच्चे आते थे, छोटे छोटे। तो यहाँ पे ना एक बार एक नए टीचर की पोस्टिंग हुई थी। वो नया टीचर बताते बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर था। तो छोटे छोटे बच्चे जो ओबियसली 5th क्लास के बच्चे इतने ज़्यादा समझदार होते नहीं है, तो वो अगर कभी कोई शरारत करते थे या पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे ना, तो वो उनको मुंह की जगह हाथ की भाषा समझाता था। तो वो उनको काफ़ी पीट दिया करता था। बहुत बार उसकी कंप्लेंट भी गई ऊपर के लेवल तक। उसको समझाया भी गया कि भाई छोटे बच्चे हैं, हाथ नहीं उठाना इनके ऊपर, बट वो फिर भी नहीं माना। और एक बार ऐसा ही हुआ था, वो किसी बच्चे को पीट रहा था उसकी किसी गलती पर, और वो बच्चा ऑलरेडी बीमार था 4-5 दिन से। तो उसने इतना ज़्यादा पीट दिया कि उसकी ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी। बाद में उसको एडमिट भी करवाया गया हॉस्पिटल में, बट वो बच्चे ने दम तोड़ दिया हॉस्पिटल में। बताते हैं कि उस दिन के बाद से भी अगले दिन तो स्कूल नॉर्मली चला, टीचर को निकाल दिया गया यहाँ से, उस पर केसेस वगैरह हुए, लेकिन वो बच्चा इस स्कूल में दिखाई देने लगा बाकी बच्चों को।
बहुत बच्चों ने अपने टीचर्स को, अपने घर वालों को कंप्लेंट भी करी कि यार वो जो बच्चा मर गया था वो तो अभी भी हमें दिखाई देता है। बट शुरू में किसी ने यकीन नहीं किया। बाद में जब उसकी बातों पर यकीन हुआ तब फिर स्कूल को बंद कर दिया गया, क्योंकि सभी टीचर्स ने भी एक्सपीरियंस किया कि हाँ यार वो बच्चा तो हमने भी देखा है, कभी कभी वो क्लास के अंदर बैठा हुआ दिखता था, कभी वो यहाँ खेलता हुआ दिखता था, और रात के टाइम पे कभी कभी उसके यहाँ पे रोने की भी आवाज़ें आती थी। तो उसके बाद से स्कूल बंद कर दिया गया है। पिछले 15-20 साल से स्कूल ऐसे ही बंद पड़ा है, वीरान पड़ा है। नीचे हालत देख लो, गायें गोबर वोबर ये पड़ा हुआ है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे इस चीज़ का नामो निशान नहीं है कि स्कूल वर्किंग कंडीशन में हो या कोई यहाँ पे आता हो। इवन ये स्कूल जिस एरिया में भी है ना, इधर आओ, ये एरिया भी अगर आप देखोगे ना चारों तरफ से, तो ये एरिया भी काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड है। ये देखो आसपास कोई बसावट नहीं है यहाँ पे। सामने की तरफ भी आपको छोटे छोटे ये कमरे से दिखाई देंगे, ये सब स्कूल का ही पार्ट था, कार्यालय वगैरह थे ये सब छोटे मोटे। कहाँ पे? क्या कुआं नहीं है ये, वो होगा हैंड पंप होगा पहले यहाँ पे ना, छोटे बच्चों के लिए बनाया होगा पानी वानी के लिए, वो चीज़ है। और बाकी अगर आप देखोगे ना तो उधर दूर, बहुत दूर अगर आपको दिखाई दे तो उस तरफ शायद आपको कुछ लाइटें दिखाई दे रही होगी। दे रही है इसमें? हल्की सी दिख रही है क्योंकि काफ़ी दूर है ना वो। उधर की तरफ ज़रूर कोई गाँव वाँव दिखाई दे रहा है। बाकी आसपास कोई बसावट है नहीं, चारों तरफ बस ऐसे ही उजाड़ फुजाड़ है। सो ये लोकेशन थी और ये जगह थी भाई। अब गैजेट्स हम लेके आए हैं, देखेंगे उनको यूज़ करके। पहले थोड़ा सा ना फील करने की कोशिश करते हैं कि हमें किसी छोटे बच्चे के होने का एहसास होता है या नहीं, या हमें किसी के रोने की आवाज़ आती है या नहीं। जैसा बोला जाता है कि छोटे बच्चे की उसकी रोने की आवाज़ भी आती है, ऐसा कुछ अगर हमें फील होता है तब तो एक बहुत हार्ड एविडेंस हो जाएगा। बट उसके अलावा भी अगर ऐसा कुछ नहीं भी फील होता है तो भी हम गैजेट से भी करके देख लेंगे कि बाई चांस वो विजिबल ना होना चाहता हो हमारे आगे, बट वो एनर्जी यहाँ पे मौजूद हो तो वो हमारे गैजेट के अंदर भी कैप्चर हो ही जाएगी। सो एक एक करके देख लेते हैं भाई। एक बार इस कार्यालय के अंदर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके देख लेते हैं, फिर बाकी जगह भी टाइम स्पेंड करके देख लेंगे। भाई अभी ना मैं यहाँ पे वो टाइम पास वाली क्लिप शूट कर रहा था कि भाई मतलब मैं यहाँ पे कुछ फील करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ फील होता है कि नहीं होता। और मेरे को ना यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस क्रिएचर दिखाई दिया है। वो डेंजरस क्रिएचर ना भाई इसके अंदर गया अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर वो ये रहा, अगर ये आपको लगेगा ना कि भाई छोटा है, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। मतलब नॉर्मली आपने कान खजूरे देखे होंगे बिल्कुल छोटे छोटे, बट दिस इज़ ह्यूज। ये देखो बहुत बड़ा है भाई, ये बहुत बड़ा। ये कम से कम भी ना इसकी लेंथ ये देख लो ना, ये रैपर है ना, ये रैपर आपको पता ही होगा कितना बड़ा आता है। इतना बड़ा है यार, ये मेरे पूरे हाथ जितना बड़ा था ये कान खजूरा। नॉर्मली तो एक उंगली जितना होता है कान खजूरा, बट ये वाला काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। भाई काफ़ी ज़्यादा देर मैंने यहाँ पे स्पेंड करके देख लिया है अलग अलग रूम में, और बहुत ही शांति से सुन के भी देख लिया है कि अगर किसी की आवाज़ सुनाई दे। कोई भी आवाज़ मुझे भी सुनाई नहीं दी है और ना ही संजू को सुनाई दी है, ठीक है। और वो ज़रूर हमें दिखाई दिया था कान खजूरा। अब वो कान खजूरा था या सेंटीपीड बोल लो, जो भी था वो ज़रूर दिखाई दिया था। उसको हमने साइड में फेंक दिया अभी, क्योंकि शूट के दौरान वो भाई उस पर नज़र चली जाती, बार बार पैर वैर पे चढ़ जाता तो अजीब हो जाता। अब ऐसा करते हैं भाई, नॉर्मली तो कुछ फील हुआ नहीं है। सबसे पहले थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर का थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं
और उसके बाद में एक सेशन ईएमएफ मीटर का भी कर लेंगे ताकि हमें आइडिया लग जाए कि भाई कोई एनर्जी यहाँ पे है कि नहीं है। आओ एक बार इधर टेम्परेचर दिखा दो पहले। यहाँ का टेम्परेचर हो रहा है लगभग 28 डिग्री, ठीक है। ऊपर का दिखाऊं तो ऊपर का टेम्परेचर भी 30-31 डिग्री, तो ये तो नॉर्मल टेम्परेचर है। इसका मतलब टेम्परेचर से तो 1% भी हलचल नहीं है। थर्मोमीटर प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका भी मैं तुम्हें प्रूफ दे देता हूँ। लाइट के ऊपर मैं अपना टेम्परेचर दिखा देता हूँ, ये देखो इसमें दिख नहीं रहा। अब देख, हाँ अब दिख रहा है ना, 51-52 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर लाइट का, तो बाकी टेम्परेचर नॉर्मल चल रहा है। तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर तो फिलहाल यही है। तो टेम्परेचर वाइज तो कोई भी आप नहीं कह सकते कि भाई पैरानॉर्मल कुछ है यहाँ पे, बट स्टिल बहुत बार ऐसा बोला गया है कि कभी कभी एक गैजेट में पकड़ में नहीं आता गोस्ट तो दूसरे गैजेट में पकड़ में आ जाता है। और इधर की तरफ से कुछ आवाज़ आ रही है मेरे को बार बार, इधर आइयो एक बार। इधर की तरफ से किसी जानवर की सी आवाज़ आ रही थी कट 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 की, इसलिए मेरा ध्यान इधर जा रहा था बार बार। ये बाहर झाड़ियाँ है ना, तो ये झाड़ियों में से आवाज़ आ रही है कुछ अजीब सी। खैर कोई नहीं, इसको तो हमने करके देख लिया यूज़, स्कूल के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है भाई। इतना मत सोच संजू, तू कैमरे पे ध्यान दे, इधर कुछ नहीं है, टेंशन मत ले। वो जब से इसने कान खजूरा देखा ना तब से ये नीचे देख देख के ही चल रहा है, क्योंकि आज ये शूज़ पहन के नहीं आया। बाकी अब एक सेशन ईएमएफ मीटर का होना चाहिए। क्या यहाँ पे कोई है हम दो लोगों के अलावा जो हमसे कुछ बात करना चाहता है? मैंने सुना है कि एक छोटे बच्चे की यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से पिटाई करी गई थी और वो बच्चा मर चुका था, फिर भूत बनकर वापस आ गया 15-20 साल पहले, और वो आज भी यहीं पर रहता है। कई बार उसके रोने की आवाज़ यहाँ पे आती है। अगर ये बात सच है तो क्या आप सामने रखे इस सामान के आसपास आ सकते हो? पक्षी की आवाज़ है ना, किसी की आवाज़ आ रही है, किसी पक्षी की आवाज़ आ रही है। वो बेटा आपके बारे में एक बात सुनाई दी है हमें कि आपको यहाँ पर किसी टीचर ने बहुत ज़्यादा मारा था, जिसके बाद में आपकी डेथ भी हो गई थी। अगर आप यहाँ पे हो तो क्या आप ये सामने जो सामान रखा हुआ है इसके पास आ सकते हो एक बार? मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अगर आप इसके पास आओगे तो मैं आपसे वो बातें कर पाऊँगा। अगर यहाँ पे किसी भी तरह की कोई शक्ति मौजूद है जो अब जिंदा नहीं है तो क्या आप इस सामान के आसपास आ सकते हो एक बार? ईएमएफ मीटर में बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं है, 1% भी हलचल नहीं है। तो इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई एनर्जी है। बाकी एक और रूम है, उसमें भी कर लेते ट्राई, हो सकता है भाई उस रूम में कुछ फील हो जाए। इस रूम में तो बिल्कुल भी 1% भी कुछ भी नहीं हुआ है हलचल। इस रूम में भी एक ट्राई मार लेते, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि भाई उस बच्चे की जो पिटाई करी गई थी वो इन दोनों रूम में से किस रूम में करी गई थी। क्या कोई है यहाँ पे जो हम दो लोगों के अलावा यहाँ रहता है या अभी यहाँ पर मौजूद है? अगर आप हो यहाँ पे तो क्या आप इस सामान के आसपास आ सकते हो? जो ये मेरे साथ में एक सामान रखा हुआ है जिसमें एक लाइट जली हुई है। इसे ईएमएफ मीटर कहते हैं। इस मीटर के अगर आप पास आओगे तो मुझे पता चल जाएगा, इसके अंदर कुछ और लाइट जलेगी और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ कोई है यहाँ पे जो हमसे कुछ बात करना चाहता है। क्या आप आ सकते हो इसके पास एक बार? आप इसे हाथ लगाने की कोशिश करो या इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करो तो हमें पता चल जाएगा कि आप हो यहाँ पे।
थोड़ी सी ब्लिंक हुई है, हाँ एक ब्लिंक तो अभी ये मैंने भी देखी है, ये देखो हल्की हल्की हो रही है, ये देखो। उसके अंदर दिखाई दे रहा है कैमरे में? कैमरे में शायद ना दिखाई दे इतना प्रॉपर ना, एक लाइट ब्लिंक हुई है। अगर सच में कोई है जो हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है तो इसके एकदम करीब आके देखो। इसके अगर आप एकदम करीब आ जाओगे तो इसमें काफ़ी सही तरीके से लाइट जलने लग जाएगी। अभी इसमें बिल्कुल हल्की हल्की लाइट जली है। अगर आप इसके बहुत ज़्यादा करीब आओगे, इससे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो इसमें 3 4 5 लाइटें भी जल जाएगी, तो हमें एक अच्छे तरीके से पता चल पाएगा आपके होने का। ये हल्की हल्की जल रही है। ये हल्की हल्की जलने का रीज़न ये भी हो सकता है भाई कि ये मेरा ये जो माइक लगा हुआ है ना, जो वायरलेस माइक है, हो सकता है कि इसकी रेडिएशन कैप्चर कर रहा हो, तो हल्की हल्की का इतना। अब देखो अब ज़्यादा हो रहा है, अब ज़्यादा हो रहा है, देखो है ना। जो भी यहाँ पे है, क्या इसके एकदम करीब आके इसमें पूरी 5 की 5 लाइटें जला सकते हो आप? ये देखिए देखिए देखिए, मेरे बोलने के बाद में ज़्यादा नहीं हो रहा? क्या आप चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं? अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं तो इसमें पूरी 5 लाइटें जला सकते हो। इसके एकदम करीब आओगे तो इसमें बहुत ज़्यादा लाइटें जलेगी। क्या आप इसके एकदम करीब आ सकते हो? कुछ नहीं है, ये 19-20 डिफरेंस आ रहा है। पीछे आ जाए एक बार। 19-20 हो रहा है, वो 19-20 होने से कोई वो नहीं होगा, कोई चीज़ प्रूफ नहीं हो पाएगी इससे ना, क्योंकि इतने सारे गैजेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे वहाँ पे, तो उसमें देखना तू, वही चक्कर है ना। रिस्पॉन्स, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आता है ना तभी माना जाता है, क्योंकि 19-20 वेरिएशन को तो जो इस बात का दावा करते हैं ना कि भाई भूत है भूत है भूत है, पकड़ में आ जाता है पकड़ में आ जाता है, ईएमएफ मीटर में आ जाता है, वो लोग भी एक आधी बत्ती को इग्नोरेंस में ही काउंट करते हैं। बिकॉज एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट वही माना जाता है जिसमें तुम प्रॉपर बोल रहे हो कि भाई इतनी लाइट जला दो, वो उतनी लाइट जला पा रहे हैं, तो ये माना जाता है कि डेफिनेटली कोई है जो हमारी बात समझ के हमसे बात कर रहा है। एक दो तो उन्हें भी पता है कि यार कैमरा लेके अगर आप कुछ शूट कर रहे हो तो कैमरे की वायरलेस माइक की रेडिएशन कैप्चर हो जाएगी, तो वही कैप्चर हो रही है। उसके अलावा तो मुझे कुछ और यहाँ फील हुआ नहीं है, और कोई नेगेटिव वाइब्स भी नहीं आई, वरना कोई नेगेटिव वाइब्स भी आ जाती है ऐसे टाइम पे अगर स्पिरिट आसपास होती है तो वैसी कोई नेगेटिव वाइब्स भी आई नहीं है। सो भाई मेरे हिसाब से तो इतना कुछ है नहीं यहाँ पे। होता ना तो ये थर्मोमीटर भी बता देता, और अगर मैं चाहूँ ना तो इस बात को थोड़ा सा प्रूव करने के लिए इस रूम में थर्मोमीटर से भी चेक कर लेता हूँ। अपना इंफ्रारेड थर्मोमीटर इस बात को प्रूव कर देगा कि यहाँ पे टेम्परेचर में कोई बदलाव है या नहीं है। दिखाइयो भाई, नॉर्मल टेम्परेचर आ रहा है 28 डिग्री का। ऊपर की तरफ दिखाइयो छत पे, वहाँ भी 23, 24, 25, 27, 28, तो वही है। ज़्यादा टेम्परेचर में भी कोई इस रूम में हलचल नहीं है। अदरवाइज स्पिरिट होती ना तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाती टेम्परेचर के अंदर, या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, बट ऐसा नहीं है, दोनों रूम में ऑलमोस्ट सेम ही है टेम्परेचर। तो चले भाई फिर चल लेते हैं, बहुत हो गया मेरे हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा देर हमने स्पेंड कर लिए यहाँ पे, और कोई एक प्रॉपर पैरानॉर्मल ना तो एविडेंस मिला ना ही वाइब आई। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि ज़्यादा सोचा मत करो, भूत है ये सब सोचोगे, ये जगह हॉन्टेड है, ये है वो है, तो फिर ज़रूर तुम्हें कुछ फील होगा। नहीं सोचोगे तो नहीं फील होगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें पॉजिटिव सिग्नल देगा अगर तुम नहीं सोचोगे तो, और तुम सोचोगे तो भाई वो नेगेटिव सिग्नल देगा। फिर तुम्हें लगेगा कि यार हर जानवर की आवाज़ भूत की आवाज़ है, सन्नाटा है तो कोई आत्मा चुड़ैल है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़रूरी चीज़ है चैनल सब्सक्राइब करना। चले जी, चलो भाई, टाटा बाय बाय।
टेक केयर। टेक केयर, फिर नहीं मिलेंगे। भूतों को भी बोला है मैं टेक केयर।